अभी मौजूद हूँ दारुल उलूम इमदादिया जो कि वाक़या है नाइक बाग नतीपोरा में। यहाँ पर कल दोपहर को एक शदीद आग का वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से दारुल उलूम की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ये आग का वाक़या कल दोपहर को लगभग 2:30 से 2:45 के बीच में हुआ है और आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इमारत की ऊपर वाली मंजिल से शुरू होकर नीचे तक फैल गई। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह से तबाह हो गई है। इस वाक़े के फौरन बाद फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुंचे और इस आग को काबू करने की काफ़ी कोशिश की। दारुल उलूम के ऑफिशियल्स के मुताबिक यहाँ की जो तंग गलियाँ है उसकी वजह से फायर टेंडर्स को यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फायर टेंडर्स कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचे और आग और ज़्यादा बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान अशरफी है और जमीयत उलमा व इमाम मसाजिद जम्मू कश्मीर का खादिम हूँ। और हमारे पीछे ये जो उलमाए किराम हैं ये जमीयत उलमा के कायदीन हैं। हमारे साथ सदर ज़िला हैं और हज़रत हमारे जमीयत उलमा उमूर मकातिब जम्मू कश्मीर के सरपरस्त हैं। जी, कल यहाँ पे आग का वाक़या आया था तो क्या वजूहात थी, किस वजह से आग लगी थी? बिजली शॉर्ट की वजह से आग लग गई। हज़रत खुद यहाँ मौजूद थे, सारा अमला मौजूद था, मदरसे में तलबा मौजूद थे, तो इनको पता ही नहीं चला, ऊपर छत में आग लग गई और उसकी वजह से फिर 2 मंजिला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि बच्चों के जो बिस्तर और ट्रंक वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई। क्योंकि ट्रंक वगैरह तो ऊपर ही रखते हैं छत पे बच्चे, और बिस्तर वगैरह भी क्लासरूम में पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो बिस्तर ऊपर उठा के रख देते हैं। तो इसलिए तकरीबन इस आग की वजह से 50 लाख से 1 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है मदरसे में। आग इतनी शदीद थी कि इसकी वजह से पास में जो मकान है उसे भी हल्का नुकसान पहुंचा है। अब अहम बात यह है कि आग की वजह से दारुल उलूम में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के ऑफिशियल्स के मुताबिक माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। किसी के बस का रोग ही नहीं था। बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो बच्चे तो निकल गए थे मस्जिद में। हम 3-4 लोग यहाँ थे, हमारे एक वो जो अकाउंटेंट है वो काम कर रहे थे और एक मैं यहाँ मौजूद था और दूसरे हमारे वो लंगर में काम करने वाले रात के लिए सब्जी वगैरह काट रहे थे। तो हमें भी उस वक्त पता चला कि जब बाहर से लोगों ने शोर किया, हम अंदर बैठे थे दूसरी मंजिल में, तो जब आग जो है फैल के चंगारियां नीचे गिरने लगी उस वक्त हमें पता चला, हम बाहर भागे। तो जब हम बाहर आए तो लोग भी जमा हो गए थे, लेकिन वो किसी के पास का रोग था ही नहीं, आग इतनी फैल चुकी थी। अब अभी की बात करें तो बिल्डिंग पूरी तरह से खराब हो गई। तकरीबन इस वक्त कहाँ पर है? बच्चे मस्जिद में हैं, ये साथ में हमारी मस्जिद है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चे इस वक्त रह भी रहे हैं, तालीम भी हो रही है, तो मस्जिद इस वक्त आबाद है, तो बच्चे वहाँ हैं। किसी ने कहा कि भाई अगर कोई मेहमान आ जाता है या मुलाजिमीन के लिए, तो उन्होंने कमरे खाली कर दिए थे, तो रात कुछ लोग वहाँ रुके थे, तो लोगों का तावन भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। अभी के लिए यहाँ पे जो तलबा है उनको पास ही में वाक़ एक मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया है और अभी के लिए वो वहीं पे ठहरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं दारुल उलूम इमदादिया नट्टीपुरा नौगाम श्रीनगर में। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में हादसात, गायलात, मसाइब व आलाम और आजमाइशें आती रहती हैं और ये ख़ुद अल्लाह की मर्ज़ी से और उनकी चाहत से और उन्हीं के इशारे या मतलब उनके ही करने से होता है। यानी जो भी खैर और शर है वो अल्लाह ही के करने से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। 30-40 सालों से उलमा ने, बुजुर्गों ने मेहनतें करके जगह जगह मदरसों का क़याम अमल में लाया। उन्हीं मदरसों में से एक मदरसा ये है, यानी ये समझिए कि अब तक ये मदरसा हम बना ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दरमियान में आज ये हादसा पेश आ गया कि मदरसे की 2 मंजिल तो मुकम्मल खाकिस्तर हो गई और उसके अलावा तीसरी और चौथी मंजिल भी मुकम्मल मुतासिर है, रहने के काबिल नहीं है। इसलिए इस मौके पर, चूँकि ये मौका हमदर्दी का है और हमारी इस वादी कश्मीर के जो लोग हैं, बाशिंदगान अहले कश्मीर, हम बहुत ज़्यादा हमदर्दी और ताल्लुक़ और भाईचारगी का हमेशा सबूत देते हैं। तो मैं इस मौके पर गुजारिश करना चाहूँगा कि दारुल उलूम इमदादिया नट्टीपुरा श्रीनगर में जो हादसा पेश आया है, इस सिलसिले में साहिब सरवत लोग और अवाम और अहले खैर हज़रात
اور उम्मत मुस्लिमा के हर आदमी जो है, हर इंसान, हर घर के लोग जो है और हर शख्स जो है अपने हिसाब से, अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि इन तलबा के लिए, इन मेहमानान रसूल के लिए जल्दी से जल्दी इंतज़ाम हो जाए और जो तकलीफ़ है इस तकलीफ़ से हम बाहर निकल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से कश्मीरियों को एक बड़ी नियामत मिली है। तो मैं अपील करूंगा जम्मू कश्मीर के आवाम से, मिल्लत इस्लामिया जम्मू कश्मीर से, कि अगर सिर्फ वो 100 रुपया ही दारुल उलूम इमदादिया को अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर इसके अलावा ऊपर चावल रखे हुए थे, पूरी साल का खर्चा चावल और तेल और दालें और जो चीज़ें मतलब पूरी साल खर्च करते मदरसे में, वो भी जल गई हैं। तो इन बच्चों ने जो यहाँ तकरीबन 70-80 बच्चे हैं, 24 घंटे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से पढ़ने के लिए आए हैं। कोई रियासी का है, कोई पुंछ का है, कोई रजौरी का है, कोई अनंतनाग का है, कोई गांदरबल का है, कोई कफारा का है। तो ये वो बच्चे हैं जो जिनकी या तो माएँ नहीं हैं, या तो इनके वालिदैन नहीं हैं, या तो ये इतने गरीब हैं कि जनाब मोहतरम इनका कोई और सहारा नहीं है, और यही इदारा इनका सहारा है। श्रीनगर शहर में ये इदारा वाक़या है, और श्रीनगर वाले तो अल्लाह ताला ने इनको हज़ारों नियामतों से नवाजा है। तो अपील है उनसे ये कि वो इसमें चावल के बतौर मदद करे, तेल के बतौर मदद करे, और खाने पीने की जो अशिया है उनको ला करके इदारे में मुहैया कराए, ताकि किसी भी तरह से बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। तो फिर एक मरतबा मैं मिल्लत इस्लामिया जम्मू कश्मीर से ख़ास कर अपनी मसाजिद के आइम्मा से गुजारिश करता हूँ कि दारुल उलूम इमदादिया का भरपूर ताउन करें और इनकी इमदाद करें, ताकि आने वाले चंद ही दिनों में ये इदारा पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन के इस इदारे के जो तलबा है उनको मिल जाए और वो अपनी तालीम को आगे जारी रख सके। अगर आप भी दारुल उलूम को मदद फराहम करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर्स पर मदद कर सकते हैं। शाहनवाज भट्ट के साथ मैं ख्वाहिश यूसुफ, तामिल इरशाद के लिए।